सभी को राधे राधे। अब देखिए, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर है, ये जो हमारे भारत के लोग हैं इनको उकसाने का ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। आजकल तो लगातार हो रहा है। जो सीमा के बच्ची का नामकरण है 7 तारीख को उन्होंने रखा है, उसको लेके इनमें काफ़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। और इनका कहना है कि भाई हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं और आप लोग तो भारत में हैं। आप लोग तो रबुपुरा थाना जाके वहाँ एप्लीकेशन डालो और जो ये नामकरण का जो दिन चुना है 7 तारीख का, उसको कैंसिल कराओ। ये कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबरों का कहना है। ये भारत के लोगों को उकसाने का ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप लोग वहाँ बैठ के भी इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो इतना कहती हूँ कि भाई देखो, जो भी हो रहा होगा, अभी नामकरण का भी हो रहा होगा या जो सीमा का जो बच्चा हुआ है उसकी जो प्रेगनेंसी हुई है, ये सब के सब जो है कोर्ट के बिना तो नहीं हुआ होगा। जब थाने की सहमति, कोर्ट की सहमति होगी तभी तो ये सब कुछ हो रहा है कार्यक्रम ना। पर मैं तो इतना कहती हूँ कि मैं कुछ कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, कुछ लोग हैं जो गलत सोच के लोग हैं, गलत 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 अफवाहें फैलाते हैं और भारत में लगातार लगातार जो है झगड़ा करवाने का ये लोग सोच रहे हैं। इसमें हम भारतीयों को ना सतर्क होने की ज़रूरत है। और इनके कहे के अनुसार तो मेरे तो भाई समझ से बाहर है। इनके हिसाब से तो बिल्कुल भी ना चलें। जिस तरह का ये उकसाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तुम रबुपुरा थाना जाओ और रबुपुरा थाने में एप्लीकेशन डालो और जो 7 तारीख का जो ये कार्यक्रम रखा उन्होंने बच्चे के नामकरण का, तो उसको रोकने का भरपूर प्रयास ये पाकिस्तान से चल रहा है। भारत के कुछ लोगों को ये उकसा रहे हैं। मेरी सबसे यही विनती है भारतीयों से कि देखो, ठीक है आप टॉपिक पे रहो, टॉपिक की बात करो, पर कम से कम इनके अनुसार ना चले आप लोग ना। जो सब खराब नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि पाकिस्तान में सारे के सारे खराब लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो गुलाम के सपोर्ट में खड़े हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग इतने बेकार लोग हैं कि इनको गुलाम के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, गुलाम के केस से इनको लेना देना नहीं है। खाली अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए या अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए ये कितने हद तक जा सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमारे भारत में भी ये लोग इतनी गंद फैला रहे हैं। हमारे भारतीयों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तर्क वितर्क बातों को ये लोग कर रहे हैं। मेरी विनती है अपने भारतीयों से कि देखो ठीक है, आप सपोर्ट में खड़े रहो, आप गुलाम के बच्चों की आवाज़ उठाओ, पर कम से कम इनके कहने के अनुसार ना चले आप लोग ना। आप अपने विवेक से काम लें, अपने दिमाग से काम लें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, पर इनके कहने के अनुसार आप ना चलें। ठीक है, क्योंकि अभी देखो, अब कुछ दिन रुक गया था, कुछ दिन जो गाली गलौज का सिलसिला था ये लोग मान गए थे कुछ दिन ना, और कुछ दिन ये रुकते हैं फिर ये हमारे भारत सरकार को टारगेट करते हैं। हमारे सभी सभी आला अधिकारियों को ये लोग इतना गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतने गाली गलौज ये लोग देते हैं जो हम समझ भी नहीं सकते हैं। देखिए कितना दुख होता है जब ये हमारे आला अधिकारियों के लिए, हमारे अदालत के ऊपर, हमारे न्यायपालिका के ऊपर जब ये उंगली उठाते हैं, क्या क्या शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं योगी जी, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, जयशंकर जी के लिए। क्या क्या नहीं ये लोग, मतलब कैसे गंदे, कैसे घटिया किस्म के ये लोग हैं, ये कैसे शब्दों का प्रयोग चैनल पे आके करते हैं। और मेरी तो इतनी विनती है अपने भारतीयों से कि जो भी इनको देखते हैं, जो इनके पैनलों पे जाते हैं, कम से कम ना हमारा फर्ज बनता है इनको रोकना। ठीक है, अपना देश अपना होता है। अगर हम तो सनातनी है ना, हम हिंदुस्तानी है, ठीक है, हम अपने सरकार को बोल सकते हैं, हम उंगली उठा सकते हैं, हम रैली निकाल सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर के कंट्री के हैं, इनका क्या अधिकार बनता है जो ये हमारे सरकार पे, हमारे आला अधिकारियों पे या हमारे न्यायपालिका के ऊपर ये तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की गाली गलौज ये लोग करते हैं। तो इससे इससे साफ झलकता है कि ये लोग हमारे भारत में क्या करवाना चाहते हैं। ये अपने कंट्री से, वहाँ से तरह तरह की बातें करते हैं और हमारे भारतीयों को ये उकसाने का प्रयास करते हैं। तो मेरी तो यही विनती, मैं बार बार यही रिपीट करती हूँ, मेरी तो यही विनती है, इनके हिसाब से ना चले। आप अपने समझदारी का प्रत्यक्ष दें, करें जो आपको अच्छा लगता करें, पर कम से कम इनके अनुकूल ना आप चलें। क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे भारत देश में शांति बनी रहे। ये उधड़ करवाने की सोच रहे हैं। जिस तरह की इनकी धारणा है, जिस तरह के ये अभी
फिर दोबारा से ये बिल्कुल जो है उसमें आगे ताव में आगे आके जो है कुछ कुछ बोलने लगे हैं। अब जैसे गुलाम हैदर के वीज़े को लेके बातचीत होती है कि गुलाम हैदर का वीज़ा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो देखो ये सरकार का काम है, ये हमारा और आपका काम नहीं है, ठीक है? पर मेरा तो कहना ये है उनसे भी, जो बाहर के कंट्री के लोग हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अगर आप लोग गरम-गरम खाएँगे तो वो गरम-गरम पचेगा नहीं, ठीक है? अंदर पेट में जाके वो नुकसान भी कर सकता है। अगर आप बहुत गरम-गरम खाएँगे तो पेट में जाके वो नुकसान करेगा। तो इसलिए सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। देर-सबेर गुलाम को वीज़ा मिल जाएगा। और आप ऐसा देखो, आप किसी का कुछ नहीं जाता है, कुछ भी किसी का नहीं जाता। ना आप लोगों का जाता है और ना हमारा जाता कुछ। दि दिक्कत किसको हो रही है? गुलाम हैदर को हो रही है। क्योंकि जो भी आप गाली-गलौज का जो सिलसिला आप लोगों ने दोबारा से चालू कर दिया, ये जो आप प्रोपेगेंडा दोबारा से चल रहे हैं ना, इसका सीधा-सीधा असर जो है गुलाम हैदर के केस पे पड़ रहा है। और गुलाम को क्या आप न्याय दिलाएँगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप गुलाम हैदर के न्याय के लिए खड़े हैं। मैं तो इस चीज़ को मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ। आप लोग चाहते ही नहीं है कि गुलाम हैदर को न्याय मिले या गुलाम हैदर को बच्चे मिले। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगर आप चाहते तो आप इस तरह की गंदे सोच के लोग नहीं होते और बार-बार पैनलों पे आके भारत सरकार को टारगेट नहीं करते या गाली तरह-तरह की बातें आप नहीं करते। ठीक है? और मैं तो इतना ही कहती हूँ कि चलो जो भी है, अभी मोमिन सर है, वो जी जान से हमारे तो भारतीय वकील है। हमारे लिए मोमिन सर भी उतने ही हैं और एपी सर भी उतने ही। वो हमारे भारतीय वकील है, हमारे देश के हैं वो, है ना? हमारी देश की पहचान है वो। लेकिन आपने तो उनको भी नहीं छोड़ा है ना? आप तो उनको भी बार-बार टारगेट करते हैं, गलत-गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले की वीडियो में भी बोला, मैं अभी भी बोल रही हूँ। मेरे से आप लिख के ले लो। जिस तरह गुलाम ने भी आके कुछ बोला था कि मैं सनातनी वकील करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, और आप लोग भी बोलते हैं कि क्या करा वकील ने, क्या करा? हमें तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया। बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर ये कहते हैं कि मोमिन सर ने क्या करा? हमें तो कुछ अभी तक दिखा नहीं है, कोई भी रिज़ल्ट हमारे सामने आया नहीं है। हमारे सामने तो रिज़ल्ट है, शून्य है। तो मैं इतना कह देती हूँ, उन्होंने अपनी जी-जान लगा रखी है। उन्होंने दिन देखा ना रात देखा है। वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करे हुए हैं, ठीक है? फिर भी वो गुलाम के लिए खड़े हैं बिना पैसे के। बिना पैसे के वो केस लड़ रहे हैं, ठीक है? और मैं लिख के देती हूँ, कर लो ना कोई वकील ना। अगर जिस तरह मोमिन सर लगे हुए ना, अगर कोई वकील इस तरह लग जाएगा ना, तो आपके जूते में मैं पानी पी जाऊंगी। और बोलो, कर लो किसी वकील को, पर कम से कम हमारे भारतीय वकीलों को आप टारगेट नहीं करेंगे, आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। और हमारे न्यायपालिका को आप टारगेट नहीं करेंगे, हमारे आला अधिकारियों को आप टारगेट नहीं करेंगे। आप अपना देखो, अपने देश को देखो, अपने देश के बारे में आप सोचो, अपने कंट्री के बारे में आप सोचो कि आपके यहाँ क्या है। आप जज नहीं बैठे हुए, आप हमारे इंडिया के जज नहीं है, ठीक है? और मैं तो अपने भारतीयों से ये अपील करती हूँ, ठीक है, आवाज़ उठाए, बिल्कुल बेशक उठाए। आप अपने समझदारी का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। पर जो ये कुछ दूसरे कंट्री के लोग जो उकसाने का प्रयास करें ना, इनके कहने के अनुसार आप बिल्कुल भी ना आएँ। मेरी आपसे विनती है, ठीक है? ये तो लगातार देखो, कुछ दिन ये रुक जाते हैं, कुछ दिन ये शांत हो जाते हैं, और कुछ दिन के बाद फिर ये अपने जो इनके अंदर जो चलता है ना, आग उगलते हैं ये लोग ना। तो ऐसे मानसिकता के लोग हैं ये। और मतलब कई सारी ये लोग बातें करते हैं जो समझ से बाहर होती हैं। ये इनको गुलाम से कोई लेना देना नहीं रहता है। इनको गुलाम के बच्चों से कोई लेना देना नहीं रहता है। हाँ, झूठ-झूठ तो फैलाएँगे। खूब गुलाम को पेड़ों पे चढ़ा देंगे, धनिया के पेड़ पे गुलाम को चढ़ा देंगे कि ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, वीज़ा लग गया, भारत पहुँचा दिया, वो हो गया, सो हो गया। पर लगातार ये चलता है इनका। और एक क्या चलता है कि देखो जी, रघुपुरा से तो लगातार हमारे संपर्क में लोग रहते हैं, हैं? ऑडियो वीडियो चला देंगे, कॉल रिकॉर्डिंग चला देंगे कि देखो जी, वहाँ से तो हमारे साथ ऐसी बातें हो रही हैं, वहाँ तो हमारे लोग रहते हैं, वो है सो है। ऐसे कैसे है भाई? इन्हीं के पास जो है कॉल रिकॉर्डिंग कैसे आ जाती है? यही लोग कैसे हैं जो रघुपुरा से इनके पास सीधी-सीधी न्यूज़ आती है, भाई आज सीमा के घर में ऐसा हो रहा है, आज उनके घर पे ऐसा हो रहा है। और वे जो है कॉल रिकॉर्डिंग चला देते हैं। कभी बबीता की चला देंगे, कभी उसकी बबीता के पति की चला देंगे, कभी सीमा की चला देंगे, कभी किसी की चला देंगे, कभी किसी की चला देंगे। तो मेरा कहना ये है कि भाई ये सारा फेक है, इनके कहने के अनुसार ना चलें। मेरी भारतीयों से अपील है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आप करें जो आपको अच्छा लगता है, पर कम से कम इनके कहने के अनुसार आप ना चलें। ऐसे तो इनके हमारे संबंध अच्छे पहले से नहीं है।
लेकिन अभी भी ये क्या चाहते हैं, भगवान भरोसे, यही ऐसे उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे उकसाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं कि भाई रघुपुरा थाने पे जाओ और वहाँ जो 7 तारीख का जो कार्यक्रम रखा है वो नामकरण का, उसको रद्द कराओ। देखो, वो जो कार्यक्रम होना है वो तो होना ही है, वो निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बिना कोर्ट के परमिशन से या बिना थाने के परमिशन से सारे के सारे कार्यक्रम नहीं हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो जब थाने की परमिशन ये लोग लेते होंगे, एपी सर या मीणा फैमिली, तभी तो ये कार्यक्रम होते होंगे। बिना थाने के परमिशन के या बिना कोर्ट के परमिशन के तो मैं नहीं मानती कि सारे कार्यक्रम हो रहे होंगे, क्योंकि सीमा पे अभी केस लगे हुए हैं, ठीक है, और सीमा अभी जांच के दायरे में है। और कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, ये बाहर के कंट्री के लोग क्या चाहते हैं हमारे भारत के लिए, ये उधड़ कराना चाहते हैं। तो मेरी तो अपील है अपने भारतीयों से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। इनके कहने के अनुसार आप ना चलें, आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो समझ कहती है, आप वो करें, पर इनके हिसाब से ना चलें आप। कुछ भी होना, देर सवेर हम हिंदू है ना, हम सनातनी है, हम आपस में लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, गाली भी देंगे, गलौज भी देंगे, वो हमारा अपना है, ठीक है, वो हम भारतीयों का है। हम एक दूसरे को कुछ भी बोले, हम एक दूसरे को कितना भी टारगेट करें, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो बाहर के कंट्री के लोग कोई अंदर आके घुस के हमारे सनातनियों को या हमारे आला अधिकारियों को या हमारे कोर्ट को जो गाली गलौज करेंगे ना, उसको हम बख्शेंगे नहीं, ठीक है, हम भारतीय लड़ेंगे, ठीक है, हमारा फर्ज बनता है। हम अपना, हम अपने कोर्ट को बोल सकते हैं, हम अपने अदालत को बोल सकते हैं, हम अपनी न्यायपालिका के लिए बोल सकते हैं, लेकिन बाहर का कंट्री का कोई भी बंदा, किसी का अधिकार नहीं बनता है कि वो हमारे देश देश के लिए उंगली उठाए और हस्तक्षेप करे। तो मेरी तो यही विनती है अपने भारतीयों से, बार बार रिपीट करती हूँ कि कम से कम जब इस तरह के लोग ये गंद फैलाते हैं ना, और आप लोग इनके पैनलों पे जाते हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है इनका मुंह बंद करना, ना कि इनको सुनते रहो। आने वाले समय में ये हमारे देश में न जाने क्या क्या करवाएंगे, ठीक है, तो आप अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ठीक है, सीमा ओ गुलाम के सपोर्ट में आप आवाज़ उठाओ, बच्चों के सपोर्ट में आप आवाज़ उठाओ, खूब उठाओ, पर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, ना कि ये जो बाहर के कंट्री के ये जो उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके हिसाब से ना चले। मेरी ये विनती है अपने भारतीयों से। और कार्यक्रम तो जो उन्होंने 7 तारीख का कार्यक्रम रखा है एपी सर ने और मीणा फैमिली ने, वो तो होगा ही, और बिना कोर्ट के, बिना थाने के परमिशन के बगैर ये बिल्कुल भी नहीं होता होगा। जितने भी वहाँ कार्यक्रम होते हैं वो बिना थाने के परमिशन के बगैर तो मैं नहीं मानती कि होता होगा, क्योंकि अभी तो सीमा जांच के दायरे में है ना, सीमा को इतना खुला नहीं छोड़ा गया अभी। तो जब ये लोग कोर्ट की परमिशन या थाने की परमिशन लेते होंगे तभी ये कार्यक्रम करते होंगे ना। पर इस चीज़ को ये बाहर के कंट्री के नहीं समझते हैं कि यहाँ उधड़ कराना चाहते हैं कि यहाँ न जाने क्या क्या करवाएंगे भाई। और हमको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। इनके कहने के अनुसार आप लोग ना चलें, मेरा कहना इतना ही है। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।